हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त का करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी की है? तो ये है खाद्य एवं कृषि संगठन। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। हंगर हॉटस्पॉट ऐसे देश या राज्य हैं जहां लोग अत्यधिक गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन की यह नई संयुक्त रिपोर्ट है, जिसके अनुसार विश्व में 23 हंगर हॉटस्पॉट हैं। इथोपिया भूखमरी से पीड़ित सर्वाधिक गंभीर देश है। टॉप 5 हंगर हॉटस्पॉट देश हैं इथोपिया, साउथ मेडागास्कर, यमन, दक्षिणी सूडान और नाइजीरिया। विश्व में लगभग 41 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है भूखमरी की समस्या को कम करने के प्रयासों के लिए। ये आप मैप में देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप और ये है इथोपिया। देश में पहली नेक्स्ट परीक्षा किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो यह है वर्ष 2023। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट अर्थात नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये मेडिकल क्षेत्र से संबंधित परीक्षा है। नेक्स्ट परीक्षा MBBS के अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी और इसके अंतर्गत विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई करके आए डॉक्टर्स को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए भी ये परीक्षा पास करनी होगी। मेडिकल की PG सीटों के आवंटन के लिए भी नेक्स्ट परीक्षा के रिजल्ट्स को ही मान्य किया जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के गठन में नेक्स्ट परीक्षा का प्रस्ताव था। नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत नेशनल मेडिकल कमीशन देश में मेडिकल शिक्षा के विनियमन के लिए गठित शीर्ष संस्था है। इसने मेडिकल काउंसिल की जगह ली है। स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। कोरोना टीकाकरण में बूस्टर डोज शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह है इजराइल। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। बूस्टर डोज वैक्सीन की एक्स्ट्रा डोज होती है। जैसे कोरोना की वैक्सीन की तीसरी डोज बूस्टर डोज कहलाती है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को सबसे पहले बूस्टर डोज लगाई गई है। इजराइल ने 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए बूस्टर डोज शुरू की है। बुजुर्गों या ऐसे व्यक्तियों को जिनके शरीर में ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं होता है, उनको बूस्टर डोज की आवश्यकता होती है। टीकाकरण के बाद भी दोबारा संक्रमित होने को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। कोरोना की दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना से दोबारा संक्रमित होना ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहलाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नताली बेनेट। ये आप मैप में देख रहे हैं इजराइल, राजधानी है जेरूशलम। ई-रूपी किस देश का नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम है? तो यह है भारत। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इसे 2 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ई-रूपी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए विकसित कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस सिस्टम है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। यह QR कोड और SMS आधारित ई-वाउचर है, जिसे कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार की कल्याणकारी सेवाओं को लाभार्थियों तक सीधे पहुंचाने और उनकी लीक प्रूफ डिलीवरी के लिए यह विकसित किया गया है। इससे भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगेगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे RBI द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। ओलंपिक में हॉकी प्रतियोगिता में हैट्रिक गोल लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है वंदना कटारिया। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम 41 वर्षों में पहली बार ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक थे MC मैरी कॉम के साथ।
भारत का नया सामरिक तेल भंडार स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो ये है उड़ीसा। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। उड़ीसा के चंडीखोल जो कि जाजपुर जिले में स्थित है और कर्नाटक के पदूर जो कि उडुपी जिले में स्थित है में सामरिक तेल भंडारों का निर्माण किया गया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स प्रोग्राम के दूसरे चरण के तहत इन 2 नए सामरिक तेल भंडारों को मंजूरी दी गई है। पहले चरण में कच्चे तेल के भंडार 3 जगहों पर निर्मित किए गए थे, विशाखापत्तनम, मंगलूर और पदूर। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की देखभाल के लिए गठित सरकारी कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ये आप मैप में देख रहे हैं उड़ीसा, राजधानी है भुवनेश्वर और ये है जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। किस देश के सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का जीर्णोद्धार भारत के सहयोग से हो रहा है? तो ये है नेपाल। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नेपाल के 28 सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का जीर्णोद्धार भारत के सहयोग से हो रहा है। नेपाल के ललितपुर स्थित हिरण्यगर्भ महाविहार और दिघी चैन मंदिर का जीर्णोद्धार भारत द्वारा कराया जा रहा है। हिरण्यगर्भ महाविहार को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। भारत और नेपाल के मध्य हाल ही में लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जुलाई 2021 में समझौता। भारत के सतलज जल विद्युत निगम लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण में भागीदार है। लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 679 मेगावाट की परियोजना है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। ये आप मैप में देख रहे हैं नेपाल देश, राजधानी है काठमांडू। किस राज्य की कुथीरन सुरंग को हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है केरल। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कुथीरन सुरंग केरल राज्य की पहली सड़क सुरंग है। यह 1.6 किलोमीटर लंबी है। यह केरल के त्रिशूल जिले में स्थित है। कुथीरन सुरंग त्रिशूल पलक्कड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह पीची वजहानी वन्यजीव अभयारण्य के मध्य से गुजरती है। पीची वजहानी वन्यजीव अभयारण्य केरल के त्रिशूर जिले में है। यह केरल तमिलनाडु के मध्य बेहतर यातायात संपर्क सुधारने में भी मदद करेगी। ये आप मैप में देख रहे हैं केरल राज्य, राजधानी है तिरुवनंतपुरम और ये है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। देश का सबसे आधुनिक डीएनए केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह है उत्तर प्रदेश। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। यह लखनऊ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में देश का सबसे आधुनिक डीएनए केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है। देश की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात में है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है 1 अगस्त। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 3 तलाक के खिलाफ कानून के लागू होने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस घोषित किया गया है। 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बना था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। सायरा बानो देश की पहली मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ 23 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के खिलाफ याचिका दायर की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।